रसूलों के अमाल और उसका 18 बाब जो 28 आयत पर मुश्तमिल है। इन बातों के बाद पौलुस अथीने से रवाना होकर कुरिन्थुस में आया और वहां उसको अकूला नाम एक यहूदी मिला जो पुन्तुस की पैदाइश था और अपनी बीवी परसिकला समेत अतालिया से नया नया आया था, क्योंकि क्लौदियुस ने हुक्म दिया था कि सब यहूदी रोमा से निकल जाएं। बस वो उनके पास गया और चूंकि उनका हम पेशा था उनके साथ रहा और वो काम करने लगे और उनका पेशा खैमादोजी था और वो हर सबत को इबादत खाने में बहस करता और यहूदियों और यूनानियों को कायल करता था। और जब सेलास और तिमोथियस मकदूनिया से आए तो पौलुस कलाम सुनाने के जोश से मजबूर होकर यहूदियों के आगे गवाही दे रहा था कि यीशु ही मसीह है। जब लोग मुखालफत करने और कुफर बकने लगे तो उसने अपने कपड़े फाड़ कर उनसे कहा, तुम्हारा खून तुम्हारी ही गर्दन पर, मैं पाक हूँ, अब से गैर कौमों के पास जाऊंगा। बस वहां से चला गया और तीतुस यूस्टुस नाम एक खुदा परस्त के घर गया जो इबादत खाने से मिला हुआ था। और इबादत खाने का सरदार क्रिस्पुस अपने तमाम घराने में खुदावन पर ईमान लाया और बहुत से कुरिन्थी सुनकर ईमान लाए बपतिस्मा लिया। और खुदावन ने रात को रोया में पौलुस से कहा, खौफ न कर, बल्कि कहे जा और चुप न रह, इसलिए कि मैं तेरे साथ हूँ और कोई शख्स तुझ पर हमला करके जरर न पहुंचा सकेगा, क्योंकि इस शहर में मेरे बहुत से लोग हैं। बस वो 1.5 वर्ष उनमें रहकर खुदा का कलाम सिखाता रहा। जब गल्लियो अखिया का सूबेदार था, यहूदी एका करके पौलुस पर चढ़ाए और उसे अदालत में ले जाकर कहने लगे कि ये शख्स लोगों को तरगीब देता है कि शरीयत के बरखिलाफ खुदा की परस्तिश करें। जब पौलुस ने बोलना चाहा तो गल्लियो ने यहूदियों से कहा, ऐ यहूदियों, अगर कुछ जुल्म या बड़ी शरारत की बात होती तो वाजिब था कि मैं सब्र करके तुम्हारी सुनता, लेकिन जब ये ऐसे सवाल हैं जो लफ्जों और नामों और खास तुम्हारी शरीयत से इलाका रखते हैं तो तुम ही जानो, मैं ऐसी बातों का मुंसिफ बनना नहीं चाहता। और उसने उन्हें अदालत से निकलवा दिया। फिर सब लोगों ने इबादत खाना के सरदार सोस्थिनस को पकड़कर अदालत के सामने मारा, मगर गल्लियो ने इन बातों की कुछ परवाह न की। बस पौलुस बहुत दिन वहां रहकर भाइयों से रुखसत हुआ और चूंकि उसने मन्नत मानी थी इसलिए किनखिरिया में सर मुंडाया और जहाज पर सूरिया को रवाना हुआ और परसिकला और अकूला उसके साथ थे। और इफसुस में पहुंचकर उसने उन्हें वहां छोड़ा और आप इबादत खाने में जाकर यहूदियों से बहस करने लगा। जब उन्होंने उससे दरखास्त की कि और कुछ अरसा हमारे साथ रह तो उसने मंजूर न किया, बल्कि ये कहकर उनसे रुखसत हुआ कि अगर खुदा ने चाहा तो तुम्हारे पास फिर आऊंगा। और इफसुस से जहाज पर रवाना हुआ, फिर कैसरिया में उतरकर यरूशलेम को गया और कलीसिया को सलाम करके अंताकिया में आया और चंद रोज रहकर वहां से रवाना हुआ और तरतीबवार गलितिया के इलाके और फरूगिया से गुजरता हुआ सब शागिर्दों को मजबूत करता गया। फिर उपलूस नाम एक यहूदी इस्कंदरिया की पैदाइश, खुश तकरीर और किताब मुकद्दस का माहिर इफसुस में आया। इस शख्स ने खुदावंद की राह की तालीम पाई थी और रूहानी जोश से कलाम करता और यीशु की बाबत सही तालीम देता था, मगर सिर्फ यूहन्ना ही के बपतिस्मे से वाकिफ था। वह इबादत खाने में दलेरी से बोलने लगा, मगर परसिकला और अकूला उसकी बातें सुनकर उसे अपने घर ले गए और उसको खुदा की राह और तालीम सेहत से बताई। जब उसने इरादा किया कि पार उतर कर अखिया को जाए तो भाइयों ने उसकी हिम्मत बढ़ाकर शागिर्दों को लिखा के उससे अच्छी तरह मिलना। उसने वहां पहुंचकर उन लोगों की बड़ी मदद की जो फजल के सबब से ईमान लाए थे, क्योंकि वो किताब मुकद्दस से यीशु का मसीह होना साबित करके बड़े जोर शोर से यहूदियों को ईरानिया कायल करता रहा।